बड़ों को नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज का सेशन लोअर बैक पेन में, जो लोअर बैक में पेन रहता है उस पर बेस्ड रहने वाला है। तो आज का पहला अभ्यास है कैट एंड काउ पोज। तो चलो कैट एंड काउ पोज बनाने के लिए हम अपनी स्थिति में आते हैं। तो सबसे पहले टेबल पोज पर आएंगे और अपने हाथों को अपने कंधों के समानांतर खोलेंगे ऐसे, और अपने पैरों में चौड़ाई उतनी रखेंगे जितने आपके नितंबों की चौड़ाई है, ठीक है, ऐसे। और श्वास भरते हुए यहाँ से ऊपर की ओर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर का सी बनाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एक अच्छा कर्व कमर में लाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर देखेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। धीरे से बालासन की स्थिति में आ जाएं। ये एक रिलैक्सिंग पोज है जिसको चाइल्ड पोज, बालासन कहते हैं। किसी भी आसन को करने के बाद रिलैक्सिंग पोज बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ी देर यहाँ होल्ड करेंगे, उसके बाद वापस सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। धीरे से सेंटर में आते हुए अब हम अपने दूसरे अभ्यास की तैयारी करेंगे। आज का दूसरा अभ्यास है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज, जो हमें अधोमुख श्वानासन के नाम से भी याद आता है, ठीक है। तो अब सेकंड पोज की बारी। फिर से आप टेबल पोज में आएंगे, ठीक है ना। यहीं से टेबल पोज में आते हुए ऐसे, सेम वही टेबल पोज में आने का तरीका वही है। कंधों के समानांतर आपके हाथ खुलेंगे और नितंबों के समानांतर आपके पैरों में आवश्यक गैप, हाथों में आवश्यक गैप बनाते हुए पैरों को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे ऐसे। इन्हें थोड़ा सा आगे की ओर पूरी एडी जमा लेंगे, वेरी गुड, ऐसे। हाथों को थोड़ा और आगे, आवश्यक गैप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बनाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अपने माथे को अपने मैट से लगाने की कोशिश करें, और जिनका माथा मैट से नहीं लग पा रहा है वो यहाँ पे होल्ड करेगा। शुरुआत में आपकी एड़ियाँ ऐसे उठ सकती हैं, पर कोशिश करें इन्हें ऐसे जमाए रखने की, ठीक है। एक बार और अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और अपने माथे को मैट से लगाने का प्रयास करेंगे। यहीं इसी स्थिति में कुछ देर होल्ड करेंगे, जितना आप कर सकें। धीरे से वापस टेबल पोज पे आते हुए और यहीं से बालासन की स्थिति में, रिलैक्सिंग पोज में जाएंगे। श्वास समांतर होने तक रिलैक्स करें। कुछ देर इसी स्थिति का आनंद लें, होल्ड करें और फिर अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएं। ये हमारा था डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज, जिसको हम अधोमुख श्वानासन भी कहते हैं। धीरे से सेंटर में आए। ये हमारे द्वितीय अभ्यास का समापन। अब हम तृतीय अभ्यास पर चलते हैं। आज का तृतीय अभ्यास है एक्सटेंडेड पपी पोज, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से टेबल पोज में आएंगे। आज के सारे आसन हमारी लोअर बैक से रिलेटेड हैं, तो हम इसी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। जिनको भी लोअर बैक में पेन है वो इस सेशन को ज़रूर लें। चलो फिर टेबल पोज में आने का तरीका सेम है। यहीं से वापस फिर से टेबल पोज में जाएंगे
और यहाँ से एक्सटेंडेड पपी पोज है, तो पैरों को ऐसे खड़ा करके भी कर सकते हैं इसको। हाथों को सामने की ओर फैलाएं और अपनी चेस्ट को मैट से लगाने का प्रयास करें। कुछ देर इसी स्थिति में होल्ड करें। धीरे से टेबल पोज में आए, रिलैक्स करें और फिर से एक बार इसी का अभ्यास कैसे करेंगे, हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे, एक्सटेंड करेंगे अपने हाथों को सामने की ओर अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, और फिर अपनी चेस्ट को मैट से लगाने की कोशिश करेंगे। देखो पूरी लोअर बैक में आपका खिंचाव बन रहा है। श्वास को समांतर चलने दें। धीरे से वापस आपकी स्पाइन में आपको एक स्ट्रेच फील हो रहा होगा। धीरे से हम टेबल पोज में आते हुए बालासन की स्थिति में जाते हुए, बालासन 2 तरीके से या 3 तरीके से भी किया जाता है। जैसे आपने हाथों को सामने की ओर एक्सटेंड किया हुआ है, और बालासन की एक स्थिति होती है अपने हाथों को ऐसे रिलैक्स छोड़ के पीछे की ओर करने की। आप बालासन को ऐसे भी कर सकते हैं। इस स्थिति का आनंद लें, रिलैक्स करें, श्वास सामान्य होने दें, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। श्वास सामान्य होने पर अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये हमारा तीसरा अभ्यास कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, अब हम अपने चौथे अभ्यास पर चलते हैं। आज का चौथा अभ्यास है कोबरा पोज। देखो, कोबरा पोज को भुजंगासन भी कहते हैं। भुजंगासन के 3 अभ्यास होते हैं। चलो फिर पहले अभ्यास की ओर। भुजंगासन का अभ्यास नंबर 1। फिर से वही स्थिति में आएंगे अपनी। इसमें क्या करेंगे, हम टेबल पोज पर नहीं जाएंगे। इसमें हम सीधा पेट के बल आ जाएंगे, ऐसे रिलैक्स छोड़े अपने पैरों को, थाइज को रिलैक्स, अपने हाथों को अपने फेस के साइड में। पहले अभ्यास में आपको क्या करना है, अपने हाथों को अपने फेस के साइड में रखेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर बेंड होंगे। अपनी कोहनियाँ मैट से नहीं उठाएंगे। थोड़ी बहुत 1-2% उठती हैं तो उठ जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें कोहनियाँ नहीं उठाती पहले अभ्यास में। कुछ देर यहाँ होल्ड करें, आसमान की ओर देखें। वेरी गुड। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे रिलैक्स करें। अब इसी अभ्यास को एक बार और करेंगे, सोचने समझने के लिए ज़रूरी है, ताकि आपको आ भी जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। चलो, श्वास भरो, स्पाइन में एक अलग सा कर्व आ रहा होगा। कुछ देर होल्ड करने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम कोबरा पोज का दूसरा अभ्यास करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, अपने हाथों को अपनी चेस्ट के साइड में प्लेस करते हैं, ऐसे। ठीक है, और अब वैसे ही थाइज को रिलैक्स छोड़कर अब श्वास भरते हुए आसमान की ओर जाएंगे। इसमें कोहनियाँ 45 डिग्री उठी रहेंगी। लोअर बैक में ज़्यादा पेन हो तो इसे थोड़ा कम करें। शुरुआत में कम करें, फिर आपकी लोअर बैक को हैबिट हो जाएगी। कुछ देर यहाँ होल्ड करें और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे रिलैक्स करें यहाँ पर। अब श्वास भरते हुए इसी अभ्यास का दोबारा प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर
नजरें ऊपर की ओर खुली हुई, होल्ड करो, श्वास भरते हुए नीचे। रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स करो, श्वास को सामान्य करो। अब हम कोबरा पोज का थर्ड आसन करेंगे, मतलब कोबरा पोज का थर्ड पोज हम बनाएंगे। कैसे? अपने हाथों को अपनी कमर के साइड में एडजेसेंट, कमर के एडजेसेंट प्लेस करेंगे और ऐसे ही श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। 1 2 3, श्वास भरो, यहाँ पर थोड़ा होल्ड करेंगे, कोहनियाँ एकदम खुल जाएंगी तीसरे अभ्यास में। नजरें ऊपर की ओर, धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। वेरी गुड। अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि उससे फिर बाद में दिक्कतें आएंगी। उतना ही जोर डालें अपनी बॉडी पर जितना आप सह सको। श्वास भरते हुए एक बार और प्रयास करेंगे, कोहनियाँ एकदम खुल जाएंगी। जो आपकी लोअर बेली है उसे अभ्यास या प्रयास करें आप थोड़ा नीचे ही रखें। बेंड डालें अपनी स्पाइन में, लोअर बैक में, और ऊपर की ओर देखेंगे। होल्ड करेंगे इसी स्थिति में, धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। धीरे से अब हम इसमें से बालासन की स्थिति में जाएंगे। यह आपका एक रिलैक्सिंग पोज है, जो जहाँ भी आपका खिंचाव आया है उसके ऑपोजिट बेंड होने के बाद वो खिंचाव में रिलीफ मिलता है। बहुत अच्छे। ये हमारे फोर्थ अभ्यास का कंप्लीट होते हुए वापस आ जाए सामान्य अवस्था में। अब हम अपना आज का आखिरी अभ्यास करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। चलो फिर, आज का लास्ट और फिफ्थ अभ्यास है हमारा लोकस्ट पोज। ठीक है ना? तो लोकस्ट पोज में जाने के लिए फिर से हमें पेट के बल आना है। तो आइए पेट के बल आते हैं पहले। बहुत अच्छे। धीरे धीरे, जल्दीबाजी न करें, झटका ना दें बॉडी को। धीरे से रिलैक्स करें। पहले हाथों को पीछे प्लेस करें ऐसे। पहले बॉडी को रिलैक्स करें, इस अवस्था के लिए बनाएं। अब अपने हाथों की हथेलियां हैं जो, इनको ऐसे अपनी थाइज के अंदर डालें। ऐसे प्लेस करो थाइज के नीचे। बहुत अच्छे। अब श्वास, पैरों को ऐसे खोला नहीं रखना है, जोड़ लेना है ऐसे। वेरी गुड। अब हम श्वास भरते हुए अपनी कमर में एक बैंड कर्व देंगे। ठीक है ना? ऊपर की ओर जाएंगे। 1 2 3, श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसकी फाइनल पोजीशन में 5 से 10 सेकंड रुक सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रुक सकते हैं। कोई ज़्यादा रुक पा रहा है तो ज़्यादा रुकिए, और जिससे 2-3 सेकंड रुका जा रहा है वो 2-3 सेकंड भी काफ़ी है शुरुआती अभ्यास में। चलो इसी का दोबारा करते हैं। श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और अभ्यास करेंगे। अपनी हथेलियों से अपनी थाइज को सपोर्ट करेंगे ताकि हम ऊपर जा पाए। चलो, श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए नीचे।
धीरे से अपनी हथेलियों को अपनी थाइज के नीचे से हटा लेंगे। रिलैक्स करो, जो खिंचाव आया है, श्वास चढ़ा है, उसे नॉर्मल होने तक यहीं पे इसी अवस्था में रिलैक्स करो। धीरे से अब वापस आ जाएं, बालासन की स्थिति में, रिलैक्सिंग पोज में वापस आ जाएं। जो खिंचाव आया है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा। धीरे से वापस। आज के सभी अभ्यास लोअर बैक से रिलेटेड थे और इन सभी अभ्यासों को करने के बाद उठकर नहीं जाना है। अब हम करेंगे शवासन। ठीक है, शवासन में जाने का तरीका, नॉर्मली उल्टे हाथ की करवट लेकर लेट जाएं ऐसे। अपनी हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखें। अपने पैरों को, दोनों पैरों को रिलैक्स करें, आवश्यक गैप पैरों में बनाएं। अपने कंधों को चढ़ाएं ना, रिलैक्स छोड़ दें। अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को रिलैक्स छोड़ें। आंखें बिल्कुल नरमाई से बंद करते हुए, किसी भी पार्ट में कड़ापन, ऐंठन न लाएं। गाल भी रिलैक्स होने चाहिए, होठ रिलैक्स, सब कुछ रिलैक्स। यहाँ पर आप कुछ भी सोचेंगे नहीं, ना पॉजिटिव थॉट्स लाएंगे ना नेगेटिव थॉट्स लाएंगे, एकदम रिलैक्स। ये आपके शवासन में जाने का तरीका है। यहाँ आप होल्ड करेंगे 5 से 10 मिनट। ठीक है, अब धीरे से उठने का तरीका क्या रहेगा, उल्टे हाथ की ऐसे करवट लेंगे, सीधे हाथ के हेल्प से उठेंगे। ठीक है, ये हमारा शवासन कंप्लीट होते हुए। तो आप मुझे ज़रूर बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो आज के सेशन की समाप्ति करते हुए योग गुरु शिव और धरती माँ को नमन करते हुए समाप्त करते हैं।